जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है गंवार। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। गंवार औरत, ये क्या किया तूने? गंवार है गंवार ही रहेगी तू। ममता जी पूजा कर रही थी कि उन्हें बेटे नीरज के ये शब्द सुनाई दिए जो वो अपनी पत्नी प्रीति को बोल रहा था। माफ कीजिएगा, वो मुन्ने का हाथ लग गया इसलिए पानी गिर गया थोड़ा। सहमी आवाज में प्रीति बोली, तुम्हारी माफी। क्या मेरी ये कमीज सुखा देगी? पहले ही मुझे देर हो रही है, ऊपर से ये किसी चीज की तमीज है तुझे? ना घर संभाल सकती, ना बच्चे, ना ढंग से रहना आता, ना बनाना। मेरी किस्मत फूटी थी जो ये गवार मेरे पल्ले पड़ गई। नीरज प्रीति को धक्का सा दे कमीज बदलने चला गया। ये ममता जी के घर का रोज का किस्सा हो गया है। असल में नीरज किसी लड़की से प्यार करता था, पर उसने नीरज को धोखा दिया। बाद में घर वालों के कहने पर नीरज ने प्रीति से शादी तो कर ली, पर वो पत्नी सिर्फ उसका घर संभालने, उसकी शारीरिक जरूरत पूरी करने और बच्चे पैदा करने के लिए थी। पत्नी को मान सम्मान भी दिया जाता है, ये तो वो भूल ही चुका था। ममता जी ने कितनी बार प्यार से डांट डपट के बेटे को समझाने की कोशिश की, पर 2 बच्चों का पिता बनने के बाद भी नीरज में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा जब जब ममता जी उसे समझाती, वो प्रीति से और बुरा व्यवहार करता। प्रीति में भी गजब का सब्र था, जो कभी नीरज को पलटकर जवाब नहीं देती थी। पर ममता जी को ये सब बुरा लगता। उन्होंने प्रीति से कितनी बार कहा कि अपने लिए बोलना सीखो, पर प्रीति हर बार जवाब देती, माँ जी घर की शांति के लिए चुप रहना ही सही है। पड़ोसी तमाशा देखे, इससे अच्छा घर की बात घर में रहे। वक्त के साथ अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पर ममता जी को प्रीति की बात पसंद न आती, क्योंकि वक्त के साथ नीरज का रवैया प्रीति के साथ और खराब होता जा रहा था। हे देवी माता, इस बच्ची की रक्षा करना। जाने इतना सब्र लाती कहाँ से है ये। रोज अपमानित होने के बावजूद भी सबकी सेवा में जुटी रहती है। आप मेरे नालायक बेटे को थोड़ी सद्बुद्धि दो। पूजा समाप्त करते हुए ममता जी बोली, माँ जी आपका चाय नाश्ता। प्रीति अपने 6 माह के बच्चे को गोद में लिए ही काम निपटा रही थी। ला मुन्ने को मुझे दे और तू भी अपना नाश्ता ले आ। बच्चे को दूध पिला, भूख लगी होगी। ममता जी पोते को पकड़ती हुई बोली, तुम खाओ माँ, इसे तो सारा दिन ठूसने के अलावा और काम ही क्या है, खा लेगी बाद में ये। जूते के फीते बांधता नीरज व्यंग से बोला, शर्म कर ले शर्म। बीवी है तेरी जो तेरा सारा घर संभाले है, तेरे बच्चे को देखती है, सारा दिन तेरी माँ की सेवा करती है, तेरी हर चीज कहे से पहले हाजिर करती है और तुझे उसकी रोटी अखरती है। नालायक कहीं का। ममता जी गुस्से में बोली, पर हर बार की तरह नीरज उठकर चलता बना। प्रीति की आंख में आंसू आ गए। माँ जी आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। मुन्ने को सास की गोद से लेते हुए प्रीति बोली, बैठ इधर और ये बता कब तक सहती रहेगी तू ये? ममता जी उसका हाथ पकड़ बैठाते हुए बोली, माँ जी मैं कर ही क्या सकती हूँ, गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? प्रीति रोते हुए बोली, माँ बाप गरीब है तो क्या गलत बात भी सहेगी? पति है वो तेरा और तू उसकी पत्नी। उसकी हिम्मत इसलिए ही बड़ी है क्योंकि तू चुपचाप सब सहती आई है। पर तूने सोचा है इससे तेरे बच्चों पर क्या असर होगा? वो जो तेरी बेटी है वो कल को दूसरी प्रीति बनेगी और तेरी तरह खामोशी से पति का हर जुर्म सहेगी। और ये जो मुन्ना है ना, ये नीरज बनेगा और अपनी बीवी पर ऐसे ही जुर्म करेगा, क्योंकि ये यही सब देख बड़े हो रहे हैं। समझी तू? तेरी एक चुप्पी भविष्य के लिए कितनी घातक होगी, तू सोच भी नहीं सकती। ममता जी बोली। उनकी बात सुन प्रीति सोच में पड़ गई, क्योंकि सास कुछ भी गलत तो नहीं कह रही थी। माँ जी मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं तो ये घर छोड़कर भी नहीं जा सकती। प्रीति रोते हुए बोली, तू ये घर छोड़कर जाएगी भी क्यों? ये घर तेरा भी उतना ही है जितना बाकी सबका। ममता जी बोली, तो मैं क्या करूं माँ जी? बेबस प्रीति बोली, उसे सबक सिखा, उसे अपनी अहमियत बता, उसे ये बता कि इस घर में उसकी और हम सबकी जिंदगी में तेरा क्या महत्व है। तू गवार नहीं है, ना ही पागल है, समझी? तेरी ये माँ तेरे साथ है,
ये बोल ममता जी ने प्रीति के कान में कुछ कहा। ओए प्रीति, कहाँ मर गई? पानी लेकर आ जल्दी से। शाम को ऑफिस से आते ही नीरज चिल्लाया। फ्रिज में रखा है, पानी ले लीजिए। प्रीति ने अंदर से आवाज दी। ये कौन सी तमीज है जाहिल औरत, पति घर में आया तुझसे पानी भी नहीं दिया जा रहा। वो गुस्से में चिल्लाया। जाहिल हूँ तभी तो बोल रही हूँ, खुद ले लो, क्योंकि मुझे तो देना आता नहीं पानी। बेमतलब सुबह की तरह आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। प्रीति वहीं से बोली। तेरी ये मजाल। ये बोल गुस्से में नीरज अंदर आया तो बेड पर सजी धजी प्रीति नेल पेंट लगा रही थी। उसने नीरज की तरफ देखा भी नहीं। नीरज गुस्से के घूंट पीता खुद पानी लेने चला गया। बेटा ले जरा, तू मुन्ने को पकड़, मेरे हाथ दुख गए सुबह से लिए लिए। जैसे ही नीरज वापिस आकर बैठा, ममता जी बोली, ठीक है माँ, आप खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। नीरज बच्चे को लेता हुआ बोला। बेटा खाना तो प्रीति ने बनाया नहीं, बोलती है मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो क्यों मेहनत करूं। ममता जी बोली, आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही ये, इसे अभी सीधा करता हूँ मैं। नीरज उठता हुआ बोला, ना ना बेटा, ऐसा गजब मत करियो, वरना तुझे मुझे दोनों को जेल हो जानी है। आज ही बहू अपनी सहेली से बात कर रही थी कि वो इस घर में तंग आ चुकी है। सोचती है पंखे से लटक मर जाए। अगर कल को मुझे खरोच भी आई तो इसके जिम्मेदार मेरे पति होंगे, साथ में सास भी। बेटा उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बेवजह लेने के देने पड़ जाने हैं। तो ऐसा कर, बाजार से मंगा ले खाना, फिर गुड़िया को स्कूल का काम भी कराना है। ममता जी बेचारगी से बोली, क्या अभी उसको काम भी नहीं कराया प्रीति ने, और ऐसे कैसे वो कुछ कर लेगी? माँ आप बेकार डर रहे हो। नीरज बोला। बेटा वो कहती है मैं गंवार कहाँ जानू अंग्रेजी की पढ़ाई, इसलिए नहीं कराया काम। और मेरा डर गलत नहीं बेटा, आजकल औरतों की सुनी जाती है। सोच, मैं इस उम्र में जेल जाती कैसी लगूंगी। ममता जी बोली। अब नीरज खामोश हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खाना ऑर्डर किया और बेटी को काम कराने लगा। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे पढ़ाए उसे, आज तक पढ़ाया जो नहीं। अगले दिन नीरज को अपना कोई सामान निकला नहीं मिला। प्रीति भी उसे कहीं नजर नहीं आई। माँ प्रीति कहाँ है? उसने बाहर आकर पूछा। बेटा वो तो वॉक पर गई है, और देख मुन्ने ने पोटी कर ली, अब मेरे से तो धोई जाएगी नहीं, तू ही धो। ममता जी बोली। क्या वॉक पर क्यों? नीरज झुंझलाकर बोला। उसकी कोई सहेली आई है इस शहर में, नई नई इंस्पेक्टर है वो। उसने कहा प्रीति से अपनी सेहत पर ध्यान देने को, बस उसी के साथ गई है। ममता जी बोली। उसने तो कभी बताया नहीं उसकी कोई दोस्त पुलिस में है। नीरज उत्सुकता से बोला। अरे मुझे तो बताया था, पर तब वो दूसरे शहर में थी। मुझे लगता है उसी की सह पर बहू आजकल अपने मन की करने लगी है। कहीं ऐसा ना हो वो उसे सारी बात बता दे और प्रीति हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दे। तुझे पता है ना, शर्मा जी की बहू ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट की थी, तब भी उन सबको जेल हो गई, जबकि यहाँ तो प्रीति सही है। तुझे कितना कहा था ना मैंने, बहू की इज्जत किया कर, पर नहीं, तू उसे रोज जलील करता रहा। अब अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं तो बहू की तरफ हो जाऊंगी और बोल दूंगी मैं नहीं, बस मेरा बेटा उसे जलील करता था, क्योंकि इस उम्र में मैं तो जेल जाने से रही। ममता जी डरने का नाटक करते बोली। अब वाकई में नीरज भी सोच में पड़ गया। उसने मुन्ने को उठाया और बाथरूम में चल दिया। अरे आप क्यों ये कर रहे हैं, लाओ मुझे दो, मैं करती हूँ। तभी प्रीति वहां आकर बोली। नहीं कोई बात नहीं, तुम थकी होगी, वैसे भी मुन्ना मेरा भी तो बेटा है। अपने स्वभाव के विपरीत नीरज शांत स्वभाव में बोला, जिसे प्रीति हैरान रह गई। वो रसोई में गई और सास के कहे अनुसार बस ब्रेड चाय बनाई। हालांकि प्रीति को लगा था नीरज गुस्सा करेगा, पर वो चुपचाप खाकर चला गया। सुनो यार पंकज, बीवी को मानसिक कष्ट पहुंचाने पर कितनी सजा हो सकती है? ऑफिस में उसने अपने सहकर्मी दोस्त से पूछा। अब ये तो जज के और कितना कष्ट पहुंचाया गया
उसके ऊपर है। पर तू ये क्यों पूछ रहा है? भाभी जी ने केस वेस कर दिया क्या? पंकज चुटकी लेता हुआ बोला। कैसी बात करता है तू? वो क्यों मुझ पर केस करेगी? चल काम करने दे। झेपता हुआ नीरज बोला। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो यही सोच रहा था, अगर प्रीति ने केस किया तो क्या इल्जाम लगा सकती है। यही सोचते सोचते वो उसके प्रति किया अपना व्यवहार याद करने लगा। घर आकर भी वो किसी से नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में आ गया। लीजिए पानी। प्रीति पानी लेकर आई तो 2 बूंद छलक गई। माफ कीजिएगा वो। प्रीति डरते हुए बोली। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पानी ही तो है, सूख जाएगा। नीरज बोला। बाहर आ। जब उसने सास को बताया तो दोनों हंसने लगी। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। इंस्पेक्टर साहिबा छोड़ दो मुझे। रात को अचानक नीरज नींद में चिल्ला उठा। क्या हुआ आपको? प्रीति उसे झकझोरते हुए बोली। प्रीति प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूंगा। पर प्लीज तुम अपनी दोस्त से मेरी शिकायत मत करना। मुझे जेल नहीं जाना। नीरज उठकर प्रीति के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। अरे आप क्या कर रहे हैं? मैं कोई शिकायत नहीं कर रही। आप बेफिक्र रहिए और शांति से सो जाइए। प्रीति उसका हाथ पकड़कर बोली। उसने देखा दरवाजे के बाहर ममता जी खड़ी हैं, जो शायद नीरज की आवाज सुनकर आई होगी। प्रीति से नजर मिलते ही वो मुस्कुरा दी और प्रीति का मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। आज शादी के 6 साल बाद उसकी सास के कारण मान व सम्मान मिल ही गया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।